क्या एक बेटे का प्यार उसे गलत रास्ते पर ले जा सकता है? क्या एक कॉन्ट्रैक्ट की स्याही किसी की जिंदगी बदल सकती है? और क्या विक्रांत सच में अपनी मां को बचाने के लिए मन्नत के सामने झुकने वाला है, या फिर ये सब एक बड़ी चाल है? आज की कहानी में होगा इमोशन, धोखा, शर्त और ऐसा ट्विस्ट जो सब कुछ बदल देगा। अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो सच सामने आने वाला है वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अपने कल से पहले आपको सारा पेमेंट आज करना होगा। कमरे में डॉक्टर की सख्त आवाज गूंज रही थी। सामने खड़ा विक्रांत एक पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी। डॉक्टर ने फाइल बंद करते हुए कहा, एडवांस हमें तुरंत चाहिए, तभी हम सर्जरी की तैयारी शुरू करेंगे। विक्रांत ने हल्की सी सांस ली और बोला, डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं पेमेंट का इंतजाम कर देता हूँ। उसी समय मन्नत वहां आती है। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन चेहरे पर मजबूरी। विक्रांत उसकी तरफ बढ़ता है और धीरे से कहता है, आई एम ग्लैड तुमने सही फैसला लिया। मन्नत थोड़ी सख्ती से बोलती है, ये कोई एहसान नहीं है विक्रांत, ये सिर्फ एक डील है। विक्रांत सिर हिलाता है। फिलहाल के लिए मैं इनिशियल पेमेंट कर देता हूं, ताकि डॉक्टर तुम्हारी मां की सर्जरी की तैयारी शुरू कर सके। बाकी का पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद। मन्नत की आंखों में शक साफ झलक रहा था। लेकिन मुझे तुम पर भरोसा कैसे हो सकता है? तुम झूठ बोलकर मुझे धोखा भी दे सकते हो। विक्रांत मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान अधूरी थी। ये बिजनेस है मन्नत, एक बिजनेस डील। तुम सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करो, कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और फिर पैसे मिल जाएंगे। मन्नत के दिल में तूफान चल रहा था। एक तरफ उसकी मां की जान, दूसरी तरफ विक्रांत की शर्त। अचानक सीन बदलता है। अस्पताल के कमरे में विक्रांत अपनी मां के पास बैठा है। उसकी मां बेहोशी की हालत में है। विक्रांत का हाथ उनकी हथेली पर है। मां, आपने मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार दिया है। मैं वादा करता हूं, आपको कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे जो भी करना पड़े। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास। आपका विक्रांत अब सिर्फ बेटा नहीं है, अब मैं अमन कुमार बन चुका हूं, और मैं अपना फर्ज निभाऊंगा हर हाल में। ये नाम अमन कुमार, आखिर क्या राज छुपा है इसके पीछे? उधर मन्नत अपने घर में अकेली बैठी है। उसके सामने कॉन्ट्रैक्ट रखा है। वो सोच रही है, क्या वो विक्रांत की शर्त मान ले? क्या वो नीतू के लिए, अपनी माँ के लिए इस डील में उतर जाए? नीतू की आवाज़ उसके कानों में गूंजती है, दीदी अगर आप पीछे हट गईं तो माँ का क्या होगा? मन्नत की आंखों से आंसू गिरते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट उठाती है और पेन हाथ में लेती है। लेकिन क्या वो साइन करेगी? यहीं से कहानी में शुरू होता है असली खेल। मन्नत के हाथ कांप रहे थे, लेकिन आखिरकार उसने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। जैसे ही पेन कागज से अलग हुआ, उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपनी किस्मत पर भी हस्ताक्षर कर दिए हों। उसी समय उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर नाम चमकता है, विक्रांत। गुड। विक्रांत की आवाज दूसरी तरफ से आई। मुझे पता था तुम सही फैसला लोगी। मन्नत ने सख्ती से कहा, यह सही या गलत का फैसला नहीं है, ये मजबूरी है, और याद रखना ये सिर्फ एक डील है। विक्रांत हल्का सा मुस्कुराया, डील ही सही, लेकिन अब तुम इस कंपटीशन का हिस्सा हो और पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। फोन करते ही मन्नत की आंखों में डर और गुस्सा दोनों थे। उधर विक्रांत तुरंत अस्पताल पहुंचता है। रिसेप्शन पर एडवांस पेमेंट करता है। डॉक्टर फाइल देखते हुए कहते हैं, अब हम सर्जरी की तैयारी शुरू कर सकते हैं। विक्रांत की आंखों में राहत की झलक आती है। वो धीरे से कहता है, मां, अब सब ठीक होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उधर दुआ चुपचाप विक्रांत के ऑफिस में दाखिल होती है। उसे शुरू से शक था कि ये सब सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है। वो विक्रांत के केबिन में जाकर फाइल्स खंगालने लगती है। अचानक उसकी नजर एक फोल्डर पर पड़ती है, AK प्रोजेक्ट्स। वो फोल्डर खोलती है और अंदर जो देखती है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। अमन कुमार। दुआ की सांसें तेज हो जाती हैं। कुछ पुराने एग्रीमेंट, कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और एक फोटो जिसमें विक्रांत किसी और नाम से साइन कर रहा है। दुआ बुदबुदाती है, तो ये है असली खेल। विक्रांत सिर्फ बिजनेस नहीं खेल रहा, वो पहचान बदलकर कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। तभी दरवाजा खुलता है। विक्रांत सामने खड़ा था। दोनों की नजरें टकराती हैं। कुछ ढूंढ रही हो दुआ? विक्रांत की आवाज शांत थी, लेकिन उसके अंदर तूफान छुपा था। दुआ ने फाइल बंद की और सीधा सवाल किया, अमन कुमार कौन है? कुछ पल की खामोशी। विक्रांत ने धैर्य से कहा, हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा नाम होता है जिसे वो दुनिया से छुपाता है। दुआ ने तंज कसते हुए कहा, या फिर एक ऐसा सच जिससे वो खुद भाग रहा होता है। विक्रांत आगे बढ़ा, तुम्हें जितना जानना जरूरी है उतना ही जानो, बाकी चीजों में दखल देना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। दुआ समझ गई कि मामला गंभीर है। उधर मन्नत कंपटीशन की तैयारी में लग चुकी है। स्टेज, लाइट्स, मीडिया, सब कुछ बहुत बड़ा है।
ये सिर्फ एक साधारण मुकाबला नहीं बल्कि कंपनी का सबसे बड़ा इवेंट है। नीतू मन्नत के पास आती है। दीदी, आप ये सब मेरे लिए कर रही हैं ना? मन्नत हल्की मुस्कान देती है। नहीं नीतू, मैं ये माँ के लिए कर रही हूँ और शायद अपने लिए भी। लेकिन उसके दिल में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या विक्रांत सच में सिर्फ उसकी मदद कर रहा है या फिर वो उसे किसी जाल में फंसा रहा है? उधर विक्रांत अकेले में आईने के सामने खड़ा है। वो खुद से कहता है, अमन कुमार, ये नाम सिर्फ एक राज नहीं है, ये मेरी ताकत भी है और मेरी कमजोरी भी। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। क्या विक्रांत दोहरी जिंदगी जी रहा है? क्या दुआ इस राज को सबके सामने ले आएगी? और क्या मन्नत को पता चलेगा कि जिस इंसान पर उसने मजबूरी में भरोसा किया है वो असल में कौन है? कंपटीशन का दिन करीब आ रहा है और हर किरदार अपने अपने राज के साथ खड़ा है। अब देखना यह है कि जब सच्चाई सामने आएगी तो कौन टूटेगा, कौन संभलेगा और किसकी चाल सबसे भारी पड़ेगी। कहानी अब और भी दिलचस्प मोड़ लेने वाली है क्योंकि असली ट्विस्ट अभी बाकी है। कंपटीशन का दिन आ चुका था। पूरा हॉल रोशनी से जगमगा रहा था। कैमरे, मीडिया, बड़े बड़े बिजनेस पार्टनर और सामने चमकता हुआ स्टेज। लेकिन इस चमक के पीछे हर चेहरे पर एक अलग कहानी लिखी थी। मन्नत बैकस्टेज खड़ी थी। उसके हाथ ठंडे पड़ चुके थे। दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। नीतू उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, दीदी डरिए मत, आप जीतेंगी। मन्नत हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी। जीतने की बात नहीं है नीतू, यहां बहुत कुछ दांव पर लगा है। उधर सामने वीआईपी सेक्शन में विक्रांत बैठा था। चेहरे पर आत्मविश्वास लेकिन आंखों में बेचैनी। वो बार बार घड़ी देख रहा था। अचानक एंकर की आवाज गूंजी और अब इस साल के सबसे बड़े कंपटीशन में भाग लेने वाली कंटेस्टेंट नंबर 7 मन्नत। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मन्नत ने गहरी सांस ली और स्टेज पर कदम रखा। लाइट सीधे उसके चेहरे पर पड़ी। कुछ पल के लिए उसकी आंखें बंद हो गईं। उसे अपनी मां का चेहरा याद आया, अस्पताल का वो कमरा, डॉक्टर की सख्त आवाज और विक्रांत की शर्त। उसने खुद से कहा, यह सिर्फ एक डील नहीं, ये मेरी मां की जिंदगी है। और फिर उसने अपना प्रेजेंटेशन शुरू किया। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, सोच में गहराई और हर शब्द में सच्चाई। दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। जज एक दूसरे को देखकर सिर हिलाने लगे। विक्रांत की आंखों में गर्व साफ झलक रहा था। लेकिन तभी हॉल के पीछे से एक तेज आवाज आई, रुको। सबकी नजरें पीछे मुड़ गईं। दुआ वहां खड़ी थी। उसके हाथ में कुछ फाइल्स थीं, चेहरा गुस्से से लाल। इस कंपटीशन को अभी रोका जाए। पूरा हॉल सन्न रह गया। विक्रांत खड़ा हो गया। दुआ, ये क्या ड्रामा है? दुआ ने जोर से कहा, ड्रामा मैं नहीं, तुम कर रहे हो विक्रांत। मन्नत स्टेज पर खड़ी सब देख रही थी। उसका दिल बैठ गया। दुआ आगे बढ़ी और सबके सामने फाइल लहराते हुए बोली, आप सबको पता है इस कंपनी का असली मालिक कौन है? लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। विक्रांत ने सख्त आवाज में कहा, सिक्योरिटी। लेकिन दुआ नहीं रुकी। अमन कुमार। ये नाम सुनते ही माहौल बदल गया। मन्नत के हाथ से माइक्रोफोन लगभग छूट गया। और ये अमन कुमार कोई और नहीं बल्कि खुद विक्रांत है। पूरा हॉल शॉक में था। मीडिया कैमरे तेजी से फ्लैश करने लगे। एक जज ने पूछा, क्या ये सच है? विक्रांत कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखें मन्नत की तरफ उठीं। मन्नत के चेहरे पर सवाल था, दर्द था और एक टूटता हुआ भरोसा। दुआ ने आगे कहा, विक्रांत ने अपनी पहचान छुपाकर कई डील्स की हैं और ये कंपटीशन भी उसी का हिस्सा है। मन्नत को सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सुनते ही मन्नत के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो धीरे धीरे स्टेज से नीचे उतरी और विक्रांत के सामने आकर खड़ी हो गई। क्या ये सच है? उसकी आवाज कांप रही थी। विक्रांत ने गहरी सांस ली। हाँ, मैं ही अमन कुमार हूं। हॉल में सन्नाटा छा गया। मन्नत की आंखों में आंसू भर आए। तो ये सब मेरी मदद नहीं थी, ये सिर्फ एक गेम था? विक्रांत ने तुरंत कहा, नहीं मन्नत, मैंने जो किया सिर्फ तुम्हारी मां को बचाने के लिए किया। दुआ ने बीच में टोका, झूठ। अगर सच में मदद करनी होती तो पहचान छुपाने की क्या जरूरत थी? विक्रांत चुप हो गया। उसकी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब थी। मन्नत पीछे हट गई। मैंने मजबूरी में तुम पर भरोसा किया और तुमने उसे भी एक डील बना दिया। उसकी आवाज टूट गई। मीडिया वाले सवालों की बौछार करने लगे। कंपटीशन रुक गया। जज आपस में चर्चा करने लगे। विक्रांत की मां अस्पताल में सर्जरी के लिए तैयार थी और यहाँ उसका बेटा अपनी सच्चाई के बोझ तले खड़ा था। क्या विक्रांत ने सच में गलत किया? क्या दुआ का खुलासा सही था या उसके पीछे भी कोई मकसद था? और अब जब सच सबके सामने आ चुका है, क्या मन्नत इस खेल से बाहर हो जाएगी या फिर वो सबके सामने अपना फैसला सुनाएगी?
कहानी अब सबसे बड़े मोड़ पर आ चुकी है, जहां एक सच ने सब कुछ बदल दिया है, लेकिन असली फैसला अभी बाकी है। पूरा हॉल अभी भी सन्न था। कैमरों की फ्लैश लाइटें रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। जज आपस में धीमी आवाज में बात कर रहे थे और मन्नत, वो बस खड़ी थी, टूटी हुई लेकिन कमजोर नहीं। विक्रांत ने एक कदम आगे बढ़ाया। मन्नत, प्लीज मेरी बात सुनो। मन्नत ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज पहले से ज्यादा मजबूत थी। बस विक्रांत, अब और नहीं। तुमने मेरी मजबूरी को एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, मेरी माँ की जान को एक बिजनेस डील बना दिया। दुआ सब कुछ देख रही थी। उसके चेहरे पर संतोष भी था और कहीं ना कहीं चिंता भी, क्योंकि उसने जो सच सामने लाया था उसका असर बहुत बड़ा होने वाला था। जजों में से एक ने माइक उठाया। मिस्टर विक्रांत, या कहें अमन कुमार, क्या आप इस कंपटीशन की पारदर्शिता पर सवालों का जवाब देंगे? विक्रांत ने गहरी सांस ली। हाँ, मैं ही अमन कुमार हूँ। मैंने अपनी पहचान छुपाई क्योंकि मुझे कंपनी को बचाना था। अगर दुश्मनों को पता चलता कि मैं दोनों तरफ से डील्स हैंडल कर रहा हूँ तो सब खत्म हो जाता। भीड़ में हलचल मच गई। मन्नत ने दर्द भरी हंसी के साथ कहा, तो मैं क्या थी, तुम्हारी कंपनी बचाने का एक जरिया? विक्रांत की आवाज़ भर आ गई। नहीं, तुम मेरे लिए सिर्फ एक डील नहीं थी। मैं तुम्हारी माँ की हालत जानता था और मैं हर हाल में उन्हें बचाना चाहता था। लेकिन झूठ बोलकर मन्नत ने तीखे स्वर में पूछा। उधर अस्पताल में सर्जरी शुरू हो चुकी थी। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में थे। विक्रांत की माँ की हालत नाजुक थी। इधर हॉल में माहौल और भी गंभीर हो गया। दुआ ने धीरे से कहा, अगर तुम्हारा इरादा सही था तो रास्ता गलत क्यों चुना? विक्रांत चुप हो गया। उसके पास इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं था। कुछ पल की खामोशी के बाद मन्नत ने माइक उठाया। मैं इस कंपटीशन से अपना नाम वापस लेती हूँ। पूरा हॉल एक बार फिर शॉक में था। नीतू ने घबरा कर कहा, दीदी नहीं, माँ का क्या होगा? मन्नत ने नीतू को गले लगाया। माँ की जिंदगी किसी झूठी शर्त पर नहीं टिक सकती। अगर उन्हें बचाना है तो सच के रास्ते से बचाऊंगी। विक्रांत के चेहरे का रंग उड़ गया। मन्नत, ऐसा मत करो। अगर तुम पीछे हट गई तो सब खत्म हो जाएगा। मन्नत ने सीधा उसकी आंखों में देखा। जो रिश्ता भरोसे पर खड़ा नहीं होता वो वैसे भी खत्म ही होता है। जजों ने घोषणा की कि जब तक मामले की जांच नहीं हो जाती कंपटीशन स्थगित किया जाता है। मीडिया वाले बाहर भागे। ये खबर अगले दिन की हेडलाइन बनने वाली थी। विक्रांत अकेला खड़ा रह गया। उसकी आंखों में पछतावा था। तभी उसका फ़ोन बजा। अस्पताल से कॉल था। सर्जरी क्रिटिकल स्टेज पर है, आपको तुरंत आना होगा। विक्रांत बिना कुछ सोचे दौड़ पड़ा। दुआ दूर से ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर अब जीत का भाव नहीं था, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या उसने सच उजागर करके सही किया, या उसने एक बेटे को उसकी माँ से दूर कर दिया? उधर मन्नत घर लौट आई। कमरे में अकेली बैठी वो उस कॉन्ट्रैक्ट को देख रही थी, जो अब सिर्फ कागज़ का टुकड़ा था। उसने धीरे से उसे फाड़ दिया। लेकिन क्या कहानी इतनी आसानी से खत्म हो जाएगी? अस्पताल में क्या होगा? क्या विक्रांत की माँ बच पाएंगी? क्या मन्नत अपने फैसले पर कायम रहेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में प्यार और भरोसा दोबारा जुड़ सकते हैं? कहानी अब अपने सबसे इमोशनल मोड़ पर पहुंच चुकी है, लेकिन आखिरी फैसला अभी बाकी है। अस्पताल के बाहर रात गहरी हो चुकी थी। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन विक्रांत के माथे पर पसीना था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर लाल लाइट चल रही थी। सर्जरी जारी है। विक्रांत बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। हर सेकंड उसे एक सदी जैसा लग रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार मन्नत का चेहरा आ रहा था। उसकी टूटी हुई आवाज, उसका सवाल, मैं क्या थी तुम्हारे लिए? विक्रांत धीरे से दीवार के सहारे बैठ गया। मैंने सब कुछ खो दिया, उसने खुद से कहा। मां को बचाने के लिए जो किया, क्या वो सच में सही था? उसी वक्त अस्पताल के कॉरिडोर में कदमों की आहट गूंजी। मन्नत वहां खड़ी थी। विक्रांत ने सिर उठाया। उसकी आंखों में हैरानी थी। तुम यहां? मन्नत की आवाज शांत थी, लेकिन मजबूत। मैं अपनी दुश्मनी को मां की जिंदगी से ऊपर नहीं रख सकती। विक्रांत कुछ पल उसे देखता रहा। मैंने तुम्हें धोखा देने का इरादा कभी नहीं रखा, उसने धीरे से कहा। लेकिन सच छुपाया, मन्नत ने जवाब दिया। दोनों के बीच खामोशी छा गई। तभी ऑपरेशन थिएटर की लाइट बंद हुई। डॉक्टर बाहर आए। विक्रांत और मन्नत दोनों एक साथ खड़े हो गए। डॉक्टर, माँ कैसी हैं? डॉक्टर ने मास्क उतारा। कुछ सेकंड की खामोशी और फिर हल्की मुस्कान। सर्जरी सफल रही है, अब खतरे से बाहर है। विक्रांत की आंखों से आंसू बह निकले। वो वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसके कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। उसने तुरंत मन्नत की तरफ देखा। तुम्हारी वजह से। मन्नत ने सिर हिलाया। नहीं, सच की वजह से। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अगली सुबह न्यूज़ चैनलों पर सिर्फ एक ही खबर थी। बड़ी कंपनी में पहचान छुपाने का मामला। अमन कुमार निकले विक्रांत। कंपनी के बोर्ड में हड़कंप मच गया। शेयर गिरने लगे। निवेशकों ने जवाब मांगा।
दुआ ऑफिस में खड़ी थी, उसके हाथ में वही फाइल थी। उसने सोचा था कि सच सामने लाकर वो सब ठीक कर देगी, लेकिन अब मामला उसके हाथ से निकल चुका था। विक्रांत ऑफिस पहुंचा। इस बार उसके चेहरे पर कोई अहंकार नहीं था। बोर्ड मीटिंग में उसने साफ कहा, मैंने पहचान छुपाई क्योंकि मुझे कंपनी को अंदरूनी दुश्मनों से बचाना था, लेकिन मैं अपनी गलती मानता हूँ। अगर मेरी वजह से कंपनी को नुकसान हुआ है तो मैं सीईओ पद से इस्तीफा देता हूँ। पूरा कमरा सन्न रह गया। दुआ की आंखें फैल गईं। तुम इस्तीफा दे रहे हो? विक्रांत ने शांत स्वर में कहा। कभी कभी सही काम करने के लिए कुर्सी छोड़नी पड़ती है। उधर मन्नत ने टीवी पर यह खबर देखी। उसके चेहरे पर हैरानी थी, लेकिन इस बार उसके दिल में गुस्से से ज्यादा सम्मान था। कुछ देर बाद विक्रांत उसके घर पहुंचा। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, उसने कहा। मन्नत ने पूछा, मेरे लिए? विक्रांत ने धीरे से जवाब दिया, नहीं, अपने लिए, ताकि मैं खुद को आईने में देख सकूं। कुछ पल की खामोशी। फिर मन्नत ने कहा, भरोसा एक बार टूट जाए तो जुड़ता जरूर है, लेकिन निशान रह जाते हैं। विक्रांत ने सिर झुका लिया। मैं उन निशानों के साथ जीने को तैयार हूं, अगर तुम साथ हो। मन्नत की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो कमजोरी के नहीं, बल्कि एक नए फैसले के थे। मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। विक्रांत ने चौंक कर पूछा, क्या? अब से कोई झूठ नहीं, कोई छुपी हुई पहचान नहीं। अगर साथ चलना है तो सच के साथ। विक्रांत ने बिना सोचे कहा, वादा। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है। एक तरफ अस्पताल में स्वस्थ होती माँ, दूसरी तरफ टूटकर फिर से जुड़ता रिश्ता, और तीसरी तरफ दुआ, जो खिड़की से बाहर देखते हुए सोच रही है, क्या सच में कहानी यही खत्म हो गई, या ये तो बस एक नई शुरुआत है? स्क्रीन पर आखिरी लाइन उभरती है। क्या विक्रांत और मन्नत का रिश्ता सच में मजबूत होगा? क्या दुआ चुप बैठ जाएगी? और क्या कंपनी दोबारा खड़ी हो पाएगी? जानने के लिए देखते रहिए, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असल ट्विस्ट तो अब शुरू होगा।